और भगवान को बोले भगवान को मन बनाना पड़ता है। भगवान अमना है। अमना माने उनके पास मन नहीं है। किसी ने कहा उनका मन चला कहां गया? भगवान के मन को किसने ले लिया? तो प्रेमी भक्त कहते हैं भगवान के मन को श्री राधा रानी ने चुरा लिया है, इसलिए भगवान के पास मन है ही नहीं। इसलिए भगवान मन मांगते फिरते हैं। अरे भगवान मन मांगते फिरते? बोले हाँ। भगवान कहते भैया कोई तो अपना मन मुझे दे दो। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्ते। अपना मन मुझे दे दो। अरे भाई तुम भगवान हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, मन नहीं है? बोले था, लेकिन श्री राधा रानी ने उस मन को चुरा लिया। इसलिए भगवान भक्तों से कहते तुम अपना मन मुझे दे दो। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान ने अपने मन को बनाया और योग माया को आदेश दिया। सारे उपकरण, सारे संसाधन सुसज्जित किए जाएं। योग माया ने सारे उपकरण उपस्थित कर दिए। जमुना के पुलिन पर सुंदर वातावरण उपस्थित हो गया। चंद्रमा अपने किरणों से पृथ्वी को आह्लादित करने लगा। सुंदर सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। मल्लिका के पुष्प विकसित हो गए। जमुना की कलकल धारा सुंदर मानो संगीत प्रकट करने लगी। वातावरण अत्यंत मधुमय हो गया, मधुर हो गया। और फिर भगवान श्याम सुंदर ने अपने अधरों पर वंशी को रखा और सुंदर वंशी बजाई। रात्रि के 12 बजे, अर्धरात्रि में भगवान ने अपने अधर पर वंशी को रखा और वंशी बजाई। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कांतो जवलोलकुंडलाः। भगवान ने अर्धरात्रि में अपने अधर पर बंशी रखी और बंशी बजाई। रात्रि के 12 बजे भगवान कभी बंशी नहीं बजाते। बंशी भगवान जब भी बजाते तो दिन में ही बजाते थे। प्रातः काल, मध्याह्न में, सायंकाल, गोचारण के समय में। रात्रि के 12 बजे बंशी बजाने का कभी प्रयोजन होता ही नहीं था। कारण बोले रात के 12 बजे अगर भगवान बंशी बजाते तो महाराज अनर्थ हो जाए। क्यों? बोले दिन भर तो लोग कृष्ण की बंशी सुनकर के बेचैन रहते थे, रात में भी लोगों को चैन न मिलता। सुखदेव जी कहते हैं ना, इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहर। लेकिन रासलीला के दिन भगवान ने रात्रि में बंशी बजाई। लेकिन आज जो रात्रि में भगवान ने बंशी बजाई, इस बंशी वादन की यह विशेषता थी कि बंशी की ध्वनि केवल गोपियों को सुनाई पड़ी। और समय में भगवान बंशी बजाते तो सबको सुनाई पड़ता। गाय भी सुनती, बछड़े भी सुनते, पहाड़ भी सुनते, पत्थर भी सुनते, जमुना भी सुनती। बंशी भगवान की बजती तो जमुना का जल स्थिर हो जाता। पर्वत के जो टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, वो पिघल जाते। जंगल के हिरन, पशु पक्षी भी भगवान के बंशी रव को सुनते। आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण साराह। वेणु गीत में कहते, आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण साराह। कृष्ण सार मृग अपने कानों को खड़ा करके भगवान को अपलक नेत्रों से देखते हुए भगवान की वंशी की ध्वनि को सुनते थे। उनकी मृगियां भी सुनती थी। गोपियों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। आपस में चर्चा करती हैं तो गोपियां कहती हैं, अरे सखी, ये हिरनियां कितनी सौभाग्यशालिनी हैं। बोले क्यों? बोले देखो, कृष्ण का दर्शन कर रही हैं और कृष्ण के वंशी रव को सुन रही हैं। बोले हम भी तो सुन रही हैं। गोपी ने कहा, देखो देखो, इनका सौभाग्य हमसे अच्छा है। कारण बोले इनके पति इनको लेकर के आए हैं कृष्ण का दर्शन कराने के लिए।
सह कृष्ण साराह, अपने पति कृष्ण सार मृग के साथ आई हैं। और हमारा दुर्भाग्य देखो, हमारे पति तो कृष्ण से मिलने ही नहीं देना चाहते। दूसरी ने कहा हमारे पति में और इनके पति में अंतर है। हमारे पतियों ने संसार को सार माना है, लेकिन ये पशु होकर के भी कृष्ण सार हैं, इन्होंने कृष्ण को ही सार माना है। कृष्ण साराह, जिसने कृष्ण को ही सार समझा। हम तो संसार को सार माने बैठे, संसार ही सार है, लेकिन ये पशु होकर के भी कृष्ण को सार मानते, इसलिए ये कृष्ण सार मृग है। सह कृष्ण साराह, और अपनी मृगियों को लेकर के आए हैं और कृष्ण का दर्शन करा रहे हैं। तो भगवान की बंसी बजती तो पशु पक्षी सब सुनते, लेकिन आज रास लीला में भगवान ने जो बंसी बजाई रात्रि के 12 बजे, ये बंसी की ध्वनि केवल गोपियों को सुनाई, और गोपियों में भी केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ी जो गोपियां भगवान कृष्ण को प्रियतम के रूप में चाहती थी। उनको नहीं सुनाई पड़ी जो कृष्ण को अपना बेटा मानती थी, जो भतीजा मानती थी, जो नाती पोता मानती थी, उन गोपियों को नहीं सुनाई। गोपों को भी नहीं सुनाई पड़ा, सखाओं को भी नहीं सुनाई पड़ा, पशु पक्षियों को भी नहीं सुनाई पड़ा, केवल गोपियों ने सुना। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियाः, ब्रज की स्त्रियों ने सुना केवल। और उन ब्रज स्त्रियों में भी कौन? बोले कृष्ण ग्रहीत मानसाः, कृष्ण ने जिनके मन को ग्रहण कर लिया है उन्हीं गोपियों ने सुना, और सबने नहीं सुना। बोले ऐसा कैसे हुआ? बंसी बजेगी तो सब सुनेंगे, और नहीं तो फिर कोई नहीं सुनेगा। कोई सुने और कोई न सुने, ऐसा कैसे हो गया? इसको आप ऐसे समझो, जैसे पहले जमाने में लैंडलाइन फोन होता था ना, अभी भी है, तो अगर आपको दिल्ली फोन करना है, बंबई फोन करना है, तो नंबर मिलाने के पहले उस शहर का कोड मिलाया जाता था। और जब कोड आपने डायल किया और कोड डायल करने के बाद तब नंबर जब डायल करेंगे तो फिर घंटी कहाँ बजेगी? बोले वहीं बजेगी जहां का कोड आपने मिलाया है। न कलकत्ता में बजेगी न पटना में बजेगी, जहां का कोड आपने मिलाया वहीं घंटी बजेगी, दूसरी जगह नहीं बजेगी। तो भगवान ने भी जब बंसी बजाई तो आज भगवान ने अपनी उस बंसी की घंटी में कोड डाल दिया। कौन सा कोड? बोले प्रेम का कोड। और वो प्रेम का कोड क्या है? बोले राधा रानी का अधरामृत प्रसाद। इसीलिए प्रेमी भक्त कहते हैं राधा धरामृत लवम विनिवेश बंसी, राधा रानी के अधरामृत के लवमात्र प्रसाद को उस बंसी में विनिवेशित करके बंसी के छिद्र में राधा रानी के अधरामृत का प्रसाद डालकर, और तब गोविंद ने जब बंसी रव किया तो बंसी की ध्वनि केवल गोपियों को सुनाई पड़ी और किसी को नहीं। इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहर। अब तो गोपियां अपने घर के सारे कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोलकुंडलाः। अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी, जो जैसे थी उसी प्रकार चल पड़ी, कोई तैयारी नहीं किया। गोपियों को पता था, भगवान ने पहले ही बता दिया था, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर बंशी बट पर मैं रास लीला करूंगा, आ जाना। तिथि भगवान ने पहले ही बता दी थी, लेकिन घर के कार्य में, संसार के कार्य में गोपियां भूल गई थी। माया में जीव भूल जाता है, गोपियां भी भूल गई। ठाकुर ने सोचा मैं इनको याद दिला दूं। भगवान ने जब बंशी बजाई रात्रि के 12 बजे और बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, तब गोपियों को याद आया, अरे आज तो रासलीला में जाना था, भगवान ने निमंत्रण दिया था, हम घर के कार्य में भूल गई। अब तो गोपियां व्याकुल होकर के दौड़ पड़ी, जो जिस कार्य में थी उस कार्य को वहीं छोड़ करके और चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन दुहंत्यो भी यही काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। कोई गोपी गाय दुह रही थी, आधा दूध निकाला था, आधा दूध निकालना बाकी था। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, गोपी उठ करके खड़ी हो गई, दोह पात्र को वहीं फेंक दिया, दूध सब बिखर गया।
गाय के पैर में रस्सी बंधी है, बछड़ा उधर बंधा है, गोपी वहीं से चल पड़ी, घर में भी नहीं गई, कोई तैयारी नहीं, जो जहां थी वहीं से चल पड़ी। दुहन्त्युभयः काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकाः। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परिवेशयन्त्यस्तद हित्वा, कोई गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी। पति थका मांदा आया था, वो भोजन करने बैठा, भोजन परोस रही थी, चावल दिया, दाल दिया, सब्जी चटनी देना बाकी था। बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, बर्तन को वहीं पटक दिया, बोले भाड़ में जाओ, हम तो चले, चल पड़ी। परिवेशयन्तस्तद हित्वा, वहीं छोड़ दिया, चल पड़ी। कोई गोपी चूल्हे पर दूध को रखकर गर्म कर रही थी, औंटा रही थी। बंशी की ध्वनि सुनाई पड़ी, अनुद्वास्य पराययुः, चूल्हे से दूध को उतारने का भी मौका उसको नहीं मिला, दूध को चूल्हे पे छोड़ दिया, चल पड़ी। कोई गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चा भूखा था। पाययन्तः शिशून् पयः, अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, बच्चे को उसी बिस्तर पर फेंक दिया, दूध मुंहे बच्चे को छोड़ दिया और चल पड़ी। शुश्रूषन्त्यः पतीन् काश्चित्, कोई अपने पति का चरण दबा रही थी, बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, पति को वहीं छोड़ा, चल पड़ी। जो जैसे थी, जहां थी, जिस दशा में, जिस दिशा में, वहीं से वो चल पड़ी। कोई तैयारी नहीं किया गोपी ने, बस बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ी, चल पड़ी। सुंदर संकेत है। भगवान के चरणों में जाने के लिए, इस भगवदीय यात्रा में चलने के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। आप जहां हो, जैसे हो, वहीं से आपकी ये भगवदीय यात्रा प्रारंभ हो जाए। इसके लिए कोई तैयारी की जरूरत, आज से, अभी से, यहीं से आपकी यात्रा शुरू हो जाए। गोपियां चल पड़ी, लेकिन कोई गोपी रास मंडल में पहुंच नहीं पाई। ये बड़ी विडंबना थी। क्यों नहीं पहुंच पाई? बोले घर से निकली तो, लेकिन ज्यों ही घर से गोपियां निकली, उनके घर वालों ने उनको पकड़ लिया। तावार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबंधुभिः, उनके पिता ने, भाई ने, बंधु ने, परिवार के जो पुरुष लोग थे, उन लोगों ने पकड़ लिया। अरे कहां जा रही हो? पागल हो गई? रात के 12 बजे बिना बताए, और ऐसी परिस्थिति में कहां जा रही हो? अब गोपियां क्या कहती? गोपियों ने कहा मुझे जाने दो। गोप ग्वाल वालों ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कहीं नहीं जाना। बार बार गोपियां जाने का आग्रह करने लगी तो उनके पतियों को लगा कि इनका दिमाग खराब हो गया, दौड़ा पड़ रहा है, इनको बंद करो घर में, सुबह वैद्य बुलाएंगे, इलाज कराएंगे। क्योंकि उनको तो बंशी की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ी थी, उनको तो कुछ पता ही नहीं था कि माजरा क्या है। ले जाकर के घर में बंद कर दिया। अंतरगृह गता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः, घर में ले जाकर के बंद करके बाहर से सीकड़ लगा दी, ताले जड़ दिए, कहीं नहीं जा सकती। कोई गोपी रास में नहीं जा पाई, सब गोपियां अपने अपने घर में बंद हैं। अब गोपियों ने भगवान कृष्ण के वियोग में दुख का अनुभव किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना, कृष्ण की भावना से युक्त होकर गोपांगनाओं ने अपनी आंख को बंद किया और कृष्ण का ध्यान करने लगे अपने अपने घर में। और कृष्ण के वियोग का अनुभव होने पर उन्हें जो दुख हुआ, ताप हुआ, उस ताप के कारण, उस दुख के कारण गोपांगनाओं के जन्म जन्मांतर के जो बचे खुचे पाप थे, कोई अशुभ कर्म थे, वो सब भस्म हो गए। और फिर गोपियों ने जब भगवान का ध्यान किया तो ध्यान में गोपियों को परम आनंद की अनुभूति हुई, और उस ध्यान के आनंद में गोपियों के जन्म जन्मांतर के जो पुण्य थे वो सब पुण्य विलीन हो गए। भगवान के वियोग के ताप में दुख पाप नष्ट हो गया, और भगवान के ध्यान के आनंद में उनके पुण्य क्षीण हो गए। यही वेदांत है, यही वेदांत दर्शन है महाराज। पुण्य और पाप ये दोनों कर्म हैं, और कर्म ही बंधन का कारण है।
पुण्य पाप जब दोनों समाप्त हो जाता है तब जीव को कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है।